आज है 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में इस तारीख को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। देश में 17 जुलाई को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को शुष्क दिवस घोषित किया। वहीं निर्देश के अनुसार मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश के मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध किया। राज्य सरकार के आदेश पर जिला कलेक्टर्स ने मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। नारायणपुर कलेक्टर विपिन मांझी ने मुहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें या देसी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया है। पीएम स्वनिधि योजना में बिलासपुर नगर निगम को स्पार्क अवार्ड, लक्ष्य से अधिक 9,465 लोगों को दिलाया ऋण। पीएम स्वनिधि योजना में बिलासपुर नगर निगम को लक्ष्य से अधिक 9,465 लोगों को ऋण आवंटित कराने पर स्पार्क अवार्ड के लिए चुना गया। 18 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान को नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ग्रहण करेंगे। पंडित दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और असाधारण प्रदर्शन करने पर बिलासपुर नगर पालिका निगम को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क 2023-24 अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। 17 से 19 जुलाई तक गर्ल्स हॉकी एकेडमी का सिलेक्शन ट्रायल। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर जिले में बालिका हॉकी खेल एकेडमी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 17 से 19 जुलाई तक राज्य स्तरीय चयन किया जाएगा। आवासीय बालिका हॉकी खेल एकेडमी के लिए खिलाड़ियों का चयन खेल एकेडमी संचालन नियम 2014 के अनुसार किया जाएगा। दूर हुई बिटिया की शादी की चिंता, अब सरकार करेगी दुगनी मदद। छत्तीसगढ़ में साई सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने गरीब परिवारों की बेटी की शादी की चिंता से मुक्ति दे दी। साई सरकार की इस योजना का लाभ अब तक सैकड़ों गरीब परिवार उठा चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कमजोर आर्थिक स्थिति वाले घरों की बेटियों के हाथ पीले कर माता पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है। जिनके घर में बेटियां होती हैं, उनके माता पिता को बेटी की शादी योग्य उम्र होते ही चिंता सताने लगती है। बदल रहा छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य, शिक्षा और वनों की शिकायतें कम, रोजगार में भी आगे। सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हुई है। छत्तीसगढ़ ने 67 अंकों के साथ परफॉर्मर से फ्रंट रनर तक की छलांग लगाई है। कई मामलों में छत्तीसगढ़ की स्थिति पिछली बार की तुलना में सुधरी, तो कुछ मामलों में हम पिछड़ते भी नजर आ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफी अच्छा है। रायपुर पुलिस का नशे के खिलाफ निजात अभियान, विधायक बोले किसी के दबाव में नशा ना करें। राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाया। पुलिस लगातार यूथ और बच्चों के बीच जाकर नशे के नुकसान बता रही है। इस अभियान में पुलिस ने रायपुर के विधायकों को भी जोड़ा। इसके लिए पुलिस ने डीडी नगर ऑडिटोरियम में 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा शामिल हुए। अब बस्तर की हर बिटिया बनेगी अफसर, 15 करोड़ रुपए की लागत से बना छात्रावास। ब्लॉक मुख्यालय बकावंड में आदिम जाति कल्याण विभाग के 250 सीटर अनुसूचित जनजाति बालक और बालिका छात्रावास आखिरकार विद्यार्थियों के लिए लोकार्पित कर दिया गया। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने यह लोकार्पण किया। बकावंड में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बालक बालिका छात्रावासों का निर्माण 7 साल पहले करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया था। विशेष विमान में राम आएंगे भजन के साथ झूम उठे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरे मंत्रिमंडल। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का उड़ते विमान में भक्तिमय रूप देखने को मिला। देश में मशहूर राम आएंगे सॉन्ग में पूरे मंत्रिमंडल झूम उठे। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरे मंत्रिमंडल भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या गए थे। सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल विशेष विमान में रवाना हुए थे। लखपति दीदी बनने का सपना हुआ साकार। मजबूत इरादे और भरपूर आत्मविश्वास से ग्रामीण महिलाओं के लखपति दीदी बनने का सपना साकार हो रहा है। आरंग के गांव गुल्लू की रहने वाली पुष्पा यादव का कहना है, एक समय था जब मेरे लिए स्कूटी चलाना भी संभव नहीं था। घर के कामकाज तक ही सीमित थी, लेकिन मेरा ड्रोन चलाने के लिए चयन किया गया। यकीनन मेरे लिए ये एक बड़ा अवसर है। मैं सोच नहीं पा रही थी कि ऐसा कोई काम कर पाऊंगी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद अब मैं ड्रोन चलाने के लिए तैयार हूँ। परिजनों को दी जाएगी आर्थिक मदद, बाढ़ बारिश से क्षति पर तुरंत मिलेगी मदद।
इस साल बाढ़ और आपदा में क्षतिग्रस्त मकान बनाने, किसानों फसल क्षति देने, मृत पशुओं की जगह नए पशु खरीदने, सर्पदंश व बिजली गिरने से मौत पर परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने 125.12 करोड़ रुपए आपदा मोचन निधि से प्रभावितों के लिए अनुदान सहायता दी। इसमें से 3 करोड़ 12 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। बारिश शुरू होते ही सीएम साय को हुई प्रदेशवासियों की चिंता, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनता हमेशा से उनके सरल और संवेदनशील स्वभाव के लिए पसंद करती है। हाल ही में एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साय अपने संवेदनशील स्वभाव के लिए चर्चा में हैं। दरअसल सीएम साय ने बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य महकमे और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव जागरूकता अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इससे प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हैं। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बीते दिनों प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की जेलों में राशन आपूर्ति के नाम पर करोड़ों का खेल। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ की जेलों में राशन आपूर्ति के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से लेकर सभी विभागीय अधिकारियों तक पहुंची। दरअसल वर्षों से जेलों में राशन की आपूर्ति कर रहे खाद्य व्यापारियों ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान जेल विभाग ने खाद्य पदार्थों की खरीदारी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड से टेंडर जारी किया। नगरीय निकायों में कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर नजर रखेगी समिति। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में होने वाले कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर उच्च स्तरीय निगरानी समिति नजर रखेगी। राज्य शासन ने निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य पूरा कराने और परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए विभागीय उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। 900 से ज्यादा सवालों की बारिश से गर्म रहेगा सदन, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 900 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस बलौदाबाजार आगजनी, खाद बीज संकट से लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से कई संशोधन विधेयक सदन में पेश हो सकते हैं। हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच भी सदन में गूंजेगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 की महालेखाकार की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की। 16 ट्रेन रहेंगी रद्द। रायपुर से आने वाली 5 ट्रेन बिलासपुर तक ही चलेंगी। अभी रेलवे का फोकस अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्यों को पूरा करने में है। ये तभी संभव है जब ट्रेन को रद्द किया जाए। यात्रियों को होने वाली परेशानी का रेल प्रशासन समझ रहा है, लेकिन बेहतर व समय पर ट्रेन का परिचालन के लिए ऐसा करना जरूरी है। ऑटो सिग्नलिंग तो ऐसा कार्य है, इससे सेक्शन की क्षमता बढ़ जाती है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 1 साल वैलिडिटी वाला दमदार प्लान। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी निजी टेलीकॉम कंपनीज ने कुछ दिनों पहले ही अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की। इसमें 30 दिन की वैलिडिटी, 90 दिन की वैलिडिटी और 365 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान शामिल हैं। टेलीकॉम कंपनीज द्वारा बढ़ाई गई रिचार्ज की कीमतों का असर प्रीपेड और पोस्टपेड के लाखों यूजर्स पर पड़ रहा है। सीएम साय ने 24 घंटे के भीतर पूरा किया अपना वादा। पत्नी कौशल्या साय ने दिखाई हरी झंडी। चुनावी कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय प्रदेश भर के दौरे कर आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वे लोगों के अलावा समाज, जनप्रतिनिधि मंडल समूहों से भी चर्चा कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री के वादे और ऐलान पर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यही वजह है कि अपने गृहग्राम जशपुर के बगिया के लिए किए गए वादे पर गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही सीएम के वादे को अमल पर लाया। स्वास्थ्य मंत्री बोले, कांग्रेस कार्यकाल में 3 गुना बढ़ा मलेरिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों में मलेरिया डायरिया से 3 आदिवासी छात्राओं और 5 बैगाओं की मौत हो गई। इसके बाद सियासी हंगामा मचा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इनकी समीक्षा की जाएगी। हर बात पर सवाल उठाना सही नहीं, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का जवाब। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा के बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष की कांग्रेस और सत्ता की भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इन दिनों कांग्रेस की तरफ से नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन के काम को लगातार साय सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
20 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एक तो खुद अधिकारी, आई कार्ड देख हैरान हो गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने गांजा की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 20 किलो गांजा बरामद हुआ। इसकी बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान गांजा तस्कर रविंद्र भुक्ता और गगन आनंद मेहर को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने की कई जगह छापेमारी। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एग्जाम और इंटरव्यू में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने के मामले को टेक ओवर कर लिया। ये मामला 2020 से 2022 का है, जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर कथित रूप से भर्तियों में अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने की आरोप लगे थे। सीबीआई ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर इस मामले को टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी गई। विवाद मुक्त सुरक्षित परीक्षा में अटल विश्वविद्यालय सफल, समय पर आए यूजी पीजी के परिणाम। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मुख्य परीक्षा के लगभग सभी परिणाम जारी कर दिए। ये सफलता छात्रों के साथ परीक्षा विभाग से जुड़े सभी स्टाफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस साल परीक्षा में 1.25 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें कुल 61 विषय कोड के परिणाम घोषित किए गए हैं। 1200 रुपए में मिलेगा 60,000 का लाभ। जिन किसानों के पास है ये दस्तावेज, वे करा सकते हैं अपनी फसल का बीमा। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसानों को बीमा योजना में धान, कुटकी, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, मक्का, अरहर, तुअर, रागी और सोयाबीन शामिल हैं। फसल का बीमा कराने वाले किसानों को मौसम की मार पड़ने पर सहायता मिलेगी। कुंडागांव के जंगल में सुरक्षा बलों को देख भागे नक्सली, कुकर, आईडी, बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग सामग्री बरामद की। नक्सलियों के पास प्रेशर कुकर, आईईडी बम, डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट, इलेक्ट्रॉनिक प्लग, आईईडी स्विच, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 3 बम बरामद किए गए।